हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम फोर्थ नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट बर्च रिडक्शन। हम बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, बर्च रिडक्शन का रिएजेंट डिस्कस करेंगे, कौन से कंपाउंड बर्च रिडक्शन शो कर सकते हैं, कौन से कंपाउंड बर्च रिडक्शन शो नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप बर्च रिडक्शन एक बार स्टडी करते हैं यहां से, डेफिनेटली आपको बर्च रिडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बर्च रिडक्शन के बारे में। बर्च रिडक्शन होता क्या है, रिएजेंट क्या यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, रिएजेंट की बात करूं एनी फर्स्ट ग्रुप मेटल अलोंग विद लिक्विड अमोनिया, कोई भी फर्स्ट ग्रुप आप मेटल लीजिए, साथ में आप लिक्विड अमोनिया लीजिए, या फिर इन जनरल आई कैन राइट मेटल इन लिक्विड अमोनिया। वो मेटल जो होना चाहिए दैट शुड बी रिएक्टिव मेटल, राइट बेटा। तो आप ले सकते हैं लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं, या फिर सोडियम के साथ आप लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं, या फिर मेटल एटम आप पोटाशियम यूज कर सकते हैं विद लिक्विड अमोनिया। तो बेटा इन मेटल्स, जनरली जो मेटल होता है आपका फर्स्ट ग्रुप का मेटल होता है, और उसके साथ आप क्या यूज करते हैं, लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं, राइट बेटा। होता क्या है, जब भी आप एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं, तो मेरी बात सुनिएगा, सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस सोडियम आयन गेट्स सराउंडेड बाय द अमोनिया मोलिक्यूल। दिस इलेक्ट्रॉन also surrounded by the ammonia molecule, and this particular electron which is surrounded by the ammonia molecule is known as ammoniated electron, या फिर इसको आप लोग सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन का नाम भी देते हैं। और इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का वजह से जब किसी एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला जाता है तो जो सॉल्यूशन का कलर होता है बेटा वो आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, राइट। मींस आई कैन राइट ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन the blue color solution is obtained। इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का वजह से आपके पास किस कलर का सॉल्यूशन बनता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, राइट बेटा। तो ये तो आपका रिएजेंट हुआ। किसी भी फर्स्ट ग्रुप मेटल को लीजिए, लिक्विड अमोनिया लीजिए, बर्च रिडक्शन का ये रिएजेंट है। होता क्या है, जब एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में लेते हैं तो आपके पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है। व्हाई द सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, राइट बेटा। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। उसके बाद पॉइंट आता है कि बर्च रिडक्शन, या मैं बोलूं मेटल इन लिक्विड अमोनिया, किस किस सबस्ट्रेट को रिड्यूस कर सकता है। देखिएगा, substrate
which can show reaction with metal in liquid ammonia। क्या क्या सबस्ट्रेट है देखेगा, या तो बेटा वो आपका नॉन टर्मिनल एल्काइन हो सकता है, या फिर वो आपका टर्मिनल एल्कीन हो सकता है, या फिर वो कॉन्जुगेटेड डाइईन हो सकता है, या फिर वो बेंजीन हो सकता है, या फिर बेंजीन के ऊपर यदि मैं कोई ग्रुप लगा दूं जी, ध्यान रखना जी शुड नॉट बी इक्वल टू OH। ये सभी सबस्ट्रेट हैं जो कि आपके बर्च रिडक्शन दिखा सकते हैं। नॉन टर्मिनल एल्काइन की यदि मैं बात करूं तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनल एल्काइन। नॉन टर्मिनल एल्काइन का मतलब क्या है, जो ट्रिपल बॉन्ड है बेटा वो टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है, राइट बेटा, दैट एल्काइंस आर नोन एज नॉन टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्कीन मतलब जो डबल बॉन्ड है बेटा वो टर्मिनल पोजीशन पे है। कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब क्या है बेटा, डबल बॉन्ड आपस में डीलोकेलाइज कर सकते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। बेंजीन आप जानते हैं, और बेंजीन के यदि ऊपर कोई ग्रुप लगा है Z शुड नॉट बी इक्वल टू OH, तो ये सभी सबस्ट्रेट जो होंगे ये आपके बर्च रिडक्शन बेटा शो करते हैं, राइट बेटा। अब ऐसे कौन से सबस्ट्रेट हैं जो बर्च रिडक्शन नहीं दिखाते हैं, उसको भी आप देख लीजिए एक बार। लिसन केयरफुली। Substrate which do not show reaction with metal in liquid ammonia। ऐसे सबस्ट्रेट जो कि रिएक्शन नहीं दिखाते हैं मेटल विद लिक्विड अमोनिया के साथ, और मेटल जो जनरली आप यूज करते हैं दैट इज द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, राइट बेटा। लिसन केयरफुली। पहला कैटेगरी है आपके पास टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन की यदि मैं बात करूं मींस ट्रिपल बॉन्ड जो बेटा है वो आपका टर्मिनल कार्बन पे है, ये बर्च रिडक्शन शो नहीं करता। सारी रिएक्शंस में बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा ध्यान से, नॉन टर्मिनल एल्कीन। जैसे RCH डबल बॉन्ड CHR, ये भी आपकी बर्च रिडक्शन शो नहीं करती है, बट टर्मिनल जो एल्कीन होती है वो आपकी बर्च रिडक्शन बेटा शो करती है। तीसरा कैटेगरी आपका है फिनोल। ध्यान रखना फिनोल भी आपका बर्च रिडक्शन शो नहीं करता। तो आपके ये तीन ही सबस्ट्रेट हैं जो बर्च रिडक्शन बेटा नहीं दिखाते हैं। इसके अलावा जो जो सबस्ट्रेट हमने लिखे वो सभी बर्च रिडक्शन बेटा शो कर सकते हैं, मतलब वो मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन दिस रिएक्शन रेडिकल एनायन गेट्स फॉर्म। बेटा इस रिएक्शन में आपके पास क्या बनता है, रेडिकल एनायन बनता है, मतलब रेडिकल भी बनता है और रेडिकल के साथ साथ
कार्बन आयन भी बनता है। दैट्स वाई अपन क्या बोलते हैं, इन दिस रिएक्शन रेडिकल एनायन गेट्स फॉर्म। राइट बेटा, कैसे बनता है वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप सिर्फ ध्यान से सुनते चलिए। राइट बेटा, आगे देखिएगा। लिसन केयरफुली। जैसे मान लीजिए आपके पास ये टर्मिनल एल्काइन दिया है। राइट बेटा, व्हाट आई एम एडिंग, हमने ऐड किया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो आपके पास बेटा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज नथिंग, वो आपको क्या मिलता है बेटा, ट्रांस एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, ट्रांस एल्कीन। तो एक पॉइंट तो आपके सामने पता लग गया होगा, बर्च रिडक्शन में जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस होती हैं दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रांस एल्कीन। राइट बेटा, लिसन केयरफुली। हम जानना चाहते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने का कोशिश करिएगा। सुनिए, सोडियम जिसका की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बनाया, this sodium ions get surrounded by the ammonia molecule. This electron also gets surrounded by the ammonia molecule, and this particular electron is known as solvated electron. इसको क्या बोला जाता है बेटा, solvated electron, या फिर इसको आप लोग अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का नाम भी देते हैं। और इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का वजह से ही बेटा आपके पास सॉल्यूशन का जो कलर आता है बेटा, वो क्या आता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है। राइट बेटा, आगे क्या होता है समझिए। ये बेटा आपके पास है नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये जो इलेक्ट्रॉन बेटा सोडियम ने लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन एल्काइन के किसी भी कार्बन पे अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड बेटा ब्रेक करता है। मेरी बात सुन लीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक करेगा, रेडिकल का फॉर्म में दिखाइए, बिकॉज एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है और ये पाई बॉन्ड बेटा ब्रेक कर रहा है। राइट, तो मुझे बताइए इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। इस कार्बन पे चार्ज तो पॉजिटिव आएगा, बट एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आ चुका है बेटा, तो क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए, ये R2 है बेटा, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बना और ये आपके पास बेटा नेगेटिव चार्ज बना। राइट और नोट बेटा, राइट और नोट। आगे सुन सर, इन दोनों को आपने अपोजिट क्यों दिखाया, ध्यान से सुनिएगा। रेडिकल एंड एनायन tries to be at maximum distance to remove या to overcome the repulsion between radical and anion। रेडिकल और एनायन रिपल्शन को कम करने के लिए बेटा ये मैक्सिमम दूरी पे जाने का कोशिश करता है। मतलब रेडिकल अलग डायरेक्शन में और आपका नेगेटिव चार्ज अलग डायरेक्शन में। बिकॉज यदि ये दोनों सेम साइड होगा
तो सेम साइड होने का वजह से रिपल्शन होगा, रिपल्शन का वजह से बेटा सिस्टम जो आपका होगा वो अनस्टेबल होगा। दैट्स व्हाई always radical and anion tries to keep themselves at the maximum distance to overcome the repulsions, right? आगे क्या होता है उसको आप लोग समझिएगा, देखिएगा बेटा। ये आपके पास बेटा बना रेडिकल एनायन, दो इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज R2। ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा ये अमोनिया से H+ उठाता है, मेरी बात सुन लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज अमोनिया से H+ उठाता है बेटा और आपके पास बनता है दिस इज R2। ये बेटा आपको H दिखाई देता है, बेटर है, दिस इज R1, दिस इज हाइड्रोजन, और ये बेटा आपको क्या दिखाई देगा, दिस इज R2 एंड दिस इज रेडिकल, राइट बेटा। अगेन क्या होता है, सोडियम ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जाके कार्बन जिसके ऊपर रेडिकल है अटैक करता है बेटा, और आपके पास यहां भी नेगेटिव चार्ज बनता है जो फर्दर अमोनिया से क्या करता है बेटा, प्रोटॉन निकालता है और अल्टीमेटली आपको बेटा ट्रांस एल्कीन देखने को मिलता है, राइट। ट्रांस एल्कीन क्यों मिला, बिकॉज रेडिकल एनायन हमेशा बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं टू ओवरकम द रिपल्शंस, राइट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। हुआ क्या, रेडिकल एनायन बना, नॉन टर्मिनल एल्काइन बेटा किसमें कन्वर्ट हुई, ट्रांस एल्कीन में। अब आपका दिमाग ये भी कहेगा सर इसको फर्दर रिएक्शन करवा दीजिए, रिएक्शन हो जाएगी बेटा नॉन टर्मिनल, मेरी बात सुन लीजिए, नॉन टर्मिनल जो एल्कीन होती है वो फर्दर बेटा सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन शो नहीं करती है, राइट बेटा। दूसरा पॉसिबिलिटी देखिएगा, ये तो हमने अभी क्या डिस्कस किया बेटा, हमने इसमें डिस्कस किया नॉन टर्मिनल एल्काइन के बारे में। मान लो आपको दिया गया है टर्मिनल एल्कीन, राइट बेटा, हमने इसमें ऐड किया सोडियम लिक्विड अमोनिया, एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी बेटा और आपके पास एल्केन बन जाएगा। बट ध्यान रखना बेटा टर्मिनल एल्कीन जो होगी वो ही रिड्यूस होके क्या बनाएगी बेटा, एल्केन बनाएगी। नॉन टर्मिनल एल्कीन सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन नहीं करती है, राइट बेटा। तीसरा पॉसिबिलिटी कॉन्जुगेटेड डाइईन। अच्छा सर इसमें क्या होगा, सेम चीज है बेटा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, कार्बन पे नेगेटिव आया, नेगेटिव रे रेजोनेंस किया, या फिर अलग से चलो मैं करके दिखाता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ऐसे। तो CH माइनस बना बेटा, CH2 फ्री रेडिकल, ये नेगेटिव करेगा बेटा रेजोनेंस, राइट बेटा, क्या बनेगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अल्टीमेटली ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा ये क्या करेगा, अमोनिया से प्रोटॉन लेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल बनेगा। इस रेडिकल को एक और इलेक्ट्रॉन सोडियम प्रोवाइड करेगा, क्या बनेगा बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव आएगा बेटा।
अगेन ये अमोनिया से एक और प्रोटॉन लेगा बेटा, और जब ये प्रोटॉन लेगा बेटा अल्टीमेटली आपको एल्कीन दिखाई देगा, जो कि क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेटेड जो आपकी एल्कीन था दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल एल्कीन, राइट बेटा। सर इसको फर्दर रिड्यूस करवा दीजिए। हम जानते हैं नॉन टर्मिनल जो एल्कीन होती है वो फर्दर सोडियम और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन शो नहीं करती है, राइट बेटा। मतलब होता क्या है, जो कॉन्जुगेट डाइन होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। दिस इज फाइन। क्या आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए। लिसन केयरफुली। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे चलते हैं, बेंजीन पे। हमने ऐड किया बेटा सोडियम लिक्विड अमोनिया, प्रोडक्ट बेटा बनता है नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन। नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन, राइट बेटा। अब सुनिए मैकेनिज्म क्या है सर, वो समझाओ पहले। ये बेटा आपका है बेंजीन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस इलेक्ट्रॉन ने किसी एक डबल बॉन्ड पे अटैक किया, मान लो इस पे किया, ये पाई बॉन्ड बेटा ब्रेक किया, क्या बनेगा? आपको कुछ ऐसा रेडिकल एनायन देखने को मिलेगा। दिस इज फाइन। हमने क्या बोला, रेडिकल एनायन जो होगा दैट ट्राइज टू कीप एट द मैक्सिमम डिस्टेंस टू ओवरकम द रिपल्शन। यहां पे रेडिकल एनायन पास पास लगे हैं बेटा, तो वो क्या चाहेंगे, अपने आप को दूर करना चाहेंगे, और मैक्सिमम दूरी उनके बीच में कितना हो सकता है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री के एंगल पे चले जाए। तो बेटा देखिएगा ये फ्री रेडिकल या फिर ये नेगेटिव चार्ज किसी को भी करवा लीजिए, रेजोनेंस करेगा। ये आपने पाई बॉन्ड ब्रेक किया बेटा, रेजोनेंस करेगा तो आपको ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा देखने को मिलेगा। ये आपका रेडिकल है, ये आपका बेटा नेगेटिव चार्ज है। इन दिस सिचुएशन रेडिकल एंड द कार्बन आयन आर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। उसके बाद सेम वही चीज, नेगेटिव चार्ज अमोनिया से H लेगा, फिर सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, वो दोबारा अमोनिया से H लेगा, और अल्टीमेटली बेटा आपके पास एक नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन तैयार हो जाएगा। राइट और नॉट? राइट और नॉट? दिस इज फाइन। चलिए आगे बढ़ते। ये बेटा बेंजीन का रिडक्शन होता है, मतलब आपको नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन बनानी है। मान लीजिए लेट अस सपोज बेंजीन की बजाय आपको दे देता नेफ्थेलीन, सोडियम लिक्विड अमोनिया एक्सेस में लिया गया, हमें दे देता बेटा एंथ्रासीन, सोडियम लिक्विड अमोनिया एक्सेस में है, हमें बेटा मिल जाता कॉन्जुगेटेड डाइईन, सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो सर क्या बनता? हम जानते हैं बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव, जब भी आप उसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन आपके पास बनता है। क्या बनेगा प्रोडक्ट बेटा? समझिए, ये आपके पास कुछ नहीं है, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनानी है, राइट बेटा। दो डबल बॉन्ड आपके रिड्यूस हो जाएंगे और आपको पैरेलल लाइंस, पैरेलल डबल बॉन्ड्स दिखाई देंगे, नॉन कॉन्जुगेटेड। मान लो इसका प्रोडक्ट बनाना हो बेटा, बहुत सिंपल है प्रोडक्ट बनाना, 1 2 3 4, ये आपका प्रोडक्ट हो गया बेटा तैयार।
नेक्स्ट क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन है बेटा। प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल सिंपल है, ये आपके पास बेटा प्रोडक्ट हो गया तैयार। तो इस तरीका से आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, राइट बेटा। हमने बेंजीन का रिडक्शन देख लिया है, हमने बेटा एंथ्रासीन नेफ्थलीन का रिडक्शन देख लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं, यदि बेंजीन से आप कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं तो आपका रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। समझिएगा ध्यान से, मेरी बात समझ लीजिए बेटा, सुनिए। होगा क्या, मान लीजिए यहां कोई ग्रुप जी लगा है, राइट, एंड आई एम सेइंग ये जो जी बेटा है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जी को अपन क्या क्या ले सकते हैं, मान लो बेटा ये साइनाइड हो सकता है, NO2 हो सकता है, एस्टर हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा अलाउड है, राइट और नोट बेटा, राइट और नोट, ओके फाइन। देखिए होगा क्या, चलिए अपन एक काम करते हैं, मान लो अपन ने साइनाइड ले लिया, ठीक है बेटा, हमने इसमें ऐड किया सोडियम लिक्विड अमोनिया। चीज बहुत सिंपल है, समझना जरूरी है। साइनाइड क्या करता है बेटा, क्लाउड खींचेगा, -m इफेक्ट से खींचेगा। क्लाउड खींचेगा तो कैन आई से जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, या मैं बोलूं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस और नो। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कमी होगा, बिल्कुल सही है। सोडियम लिक्विड अमोनिया यू आर टेकिंग, मैकेनिज्म में आपने देखा इलेक्ट्रॉन बेटा अटैक करने जा रहा है, तो मुझे आप ये बताइए इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करना पसंद करेगा, जहां पे डेफिशिएंसी होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे अटैक करेगा बेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और वो आपकी कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो एंड पैरा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा और इसने आराम से जाके पैरा पे अटैक मारा, दिस इज फाइन। ये पाई बॉन्ड बेटा आपका ब्रेक कर गया, क्या बनेगा समझिए। ये बेटा साइनाइड लगा, रेडिकल है बेटा, ये तुम्हारा बन गया नेगेटिव चार्ज। हम जानते हैं रेडिकल और जो नेगेटिव चार्ज होगा दैट ट्राइज टू कीप एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, तो होगा क्या, ये नेगेटिव बेटा डबल बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के बाद आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। नो डाउट दिस नेगेटिव चार्ज is more stable. What's the reason? Because cyanide group is operating the -m effect. यदि साइनाइड -m लगाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अल्टीमेटली मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, ये नेगेटिव चार्ज अमोनिया से H+ लेगा और फाइनली बेटा बनेगी तो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन आपके पास ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। कंक्लूजन पे आते हैं, हुआ क्या, जब आपने बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का यूज किया, जब आपने बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का यूज किया, आपके पास नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन बनी। इलेक्ट्रॉन ने बेटा कहां अटैक किया, कहां अटैक किया, पैरा पोजीशन पे। बट मान लो यदि आप लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लेते हैं, CH3 ले लिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मेरी बात समझिए। हमने डाला सोडियम लिक्विड अमोनिया,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड करता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा प्रोवाइड करेगा, मेरी बात समझ लेना ध्यान से, तो आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। यदि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो आई कैन से मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। यदि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां अटैक करना ज्यादा पसंद करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इट विल अटैक एट द मेटा पोजीशन, दिस पाई बॉन्ड विल गेट्स ब्रेक। क्या आपके पास बनेगा बेटा, उसे समझिए, डबल डबल, ये आपका CH3 है बेटा, ये रेडिकल बनेगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। रेडिकल और नेगेटिव ट्राइज टू कीप एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये बेटा रेजोनेंस करता हुआ जाएगा। रेजोनेंस करेगा बेटा, ये नेगेटिव आएगा, ये फ्री रेडिकल आएगा बेटा, डबल आएगा बेटा, यहां पे आपका बेटा डबल बॉन्ड, ये आपका CH3 आएगा। अल्टीमेटली सेम नेगेटिव चार्ज अमोनिया से H+ लेगा। फाइनली जो आपको प्रोडक्ट बेटा देखने को मिलेगा दैट इज दिस वन। बनना नॉन कॉन्जुगेटेड डाई नहीं है, राइट, बट दोनों में आपको एक डिफरेंस दिखेगा। जब आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया तो जो आपके पास लाइंस आई तो पैरेलल लाइंस, बट वो ग्रुप के एडजेसेंट आपको एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा। बट आपने जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया तो वहां ग्रुप के एडजेसेंट डबल बॉन्ड आपके पास नहीं था। मैं आपको समझा देता हूं, मेरी बात सुनिए। जैसे सुन लीजिए ध्यान से, ये बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आई एम यूजिंग, राइट। सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया, प्रोडक्ट बेटा आपके पास ये बनेगा। यदि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का यूज करता हूं तो प्रोडक्ट बेटा आपके पास ये बनेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में क्या है, जो ग्रुप लगा है उसके एडजेसेंट कार्बन पे आपको बेटा डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा, और जो दूसरा डबल बॉन्ड बनाना है वो हमेशा उसके बेटा क्या बनाना है, पैरेलल बनाना है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, डोनेटिंग ग्रुप है, यहां डबल लगा दो, यहां डबल बॉन्ड लगा दो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। करना क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में क्या करना है, जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है वहां डबल बॉन्ड लगाना है, और एक लाइन जस्ट उसके कहां बनानी है, पैरेलल बनानी है। बिकॉज प्रोडक्ट हमेशा बेटा अपन को क्या रखना है, नॉन कॉन्जुगेटेड रखना है, राइट बेटा। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुन। मान लीजिए हमारे पास आ गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस एसिडिक प्रोटॉन को बेटा बाहर निकलता। बिकॉज आप जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, और एसिडिक प्रोटॉन को बेटा जब ये बाहर निकालेगा CO- Na+ बनेगा, बस प्लस बेटा H2 गैस आपका रिलीज होगा। अब फर्दर क्या होगा, सोडियम लिक्विड अमोनिया इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पैरा पे अटैक होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, -M से क्लाउड खींच रहा है, C डबल बॉन्ड O-, ये बेटा फ्री रेडिकल बनेगा, यहां नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस करेगा, अल्टीमेटली आपको ऐसा दिखाई देगा बेटा, दिस इज द फ्री रेडिकल, C डबल बॉन्ड O-, नेगेटिव आएगा, अमोनिया से H लेगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट आपको बेटा ये देखने को मिलेगा, ये भी H है। मान लो इसका हाइड्रोलिसिस अपन करवा देते हैं तो आपके पास बेटा प्रोडक्ट बन जाएगा इस टाइप का, राइट। बट यदि आपने हाइड्रोलिसिस नहीं करवाया तो जो आंसर आप बनाएंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं लगाएंगे, कार्बोक्सिलेट आयन आप बनाने वाले हैं, राइट और नॉट बेटा, यस और नो। चलिए
आगे देखिए, मान लीजिए सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया, इलेक्ट्रॉन बेटा लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन को उठा लेता है। बिकॉज जो आपका टर्मिनल एल्काइंस होता है उसका हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस द नेगेटिव चार्ज विल कम ऑन sp कार्बन एंड sp कार्बन और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल. What I will get basically C minus Na positive plus half mole of H2 will gets liberated. What's the conclusion? Terminal alkynes on reaction with sodium liquid ammonia produce H2 gas, right बेटा. Next देखिएगा, let us suppose I am using OCH3, anisole बोला जाता है इसे. What I am adding? सोडियम लिक्विड अमोनिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा. फाइनली आपके पास ये प्रोडक्ट बेटा आपको देखने को मिलेगा, या फिर इसको अपन ऐसा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोनों आपके एक ही प्रोडक्ट है. बट यदि आप फर्दर इसमें बेटा H प्लस आयोन डालते हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. H प्लस आयोन डालने के बाद बेटा ये करता है आइसोमेराइज. कैसे? ध्यान से मेरी बात सुन लेना बेटा. ये डबल बॉन्ड टूट के H प्लस पे अटैक करता है. H प्लस यहां पे एज अ कैटलिस्ट है बेटा. OCH3 पॉजिटिव चार्ज, नो डाउट दिस पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर इन रेजोनेंस एंड दैट टाइप ऑफ रेजोनेंस इज नोन एज 2p2p बैक बॉन्डिंग ऑल्सो. फर्दर क्या होगा बेटा, यहां से H प्लस टूट के जाएगा और अल्टीमेटली आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा. मतलब हुआ क्या, यदि आपको H प्लस बेटा दिया गया है तो ध्यान रखना मेरी बात को, जो आपके पास नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेटेड डाइन. H प्लस मीडियम में इट गेट्स आइसोमेराइज्ड. दिस इज फाइन. नाउ लिसन केयरफुली, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए. काफी अच्छा एग्जाम्पल मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, लिखिएगा. व्हेन NN dimethyl aniline is treated with सोडियम लिक्विड अमोनिया. ध्यान से समझ लो बेटा. NN डाइमिथाइल एनिलीन को जब सोडियम लिक्विड अमोनिया से अपन ट्रीट करवाते हैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, समझ लीजिए. CH3 होल ट्वाइस, नो डाउट ये जो आपके पास ग्रुप है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. ध्यान रखना, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के बावजूद भी आपके पास इस पर्टिकुलर केस में बेटा प्रोडक्ट कॉन्जुगेटेड डाइन मिलती है. क्या मिलती है बेटा? कॉन्जुगेटेड डाइन. नॉन कॉन्जुगेटेड नहीं मिलेगी. मतलब जब आप एनिलीन या उसका डेरिवेटिव यूज करोगे, एनिलीन या उसका डेरिवेटिव आप यूज करोगे तो आपको बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन मिलेगी. दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. होगा क्या, पहले आपके पास नॉन कॉन्जुगेटेड बनेगी, इमीडिएटली इट विल अंडरगोस आइसोमेराइजेशन. ध्यान रखना यहां कोई H प्लस भी नहीं लिखा है, डायरेक्ट सोडियम लिक्विड अमोनिया डालेंगे, यू विल गेट द कॉन्जुगेटेड डाइन इटसेल्फ. राइट बेटा? डायरेक्टली दिस क्वेश्चन इज गिवन इन अ बुक, अ वेरी फेमस बुक ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लेडन. क्लेडन का बुक में ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट दिया गया है. तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा. जब एनिलीन या उसका डेरिवेटिव आप यूज करते हैं तो डायरेक्टली आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन मिलती है.
जो कि आइसोमेराइजेशन के बाद बनती है। ठीक है बेटा, मेरी बात सुन लीजिए बेटा ध्यान से। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए साइनाइड लगा है, OCH3 लगा है, सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया, साइनाइड लगा है, OCH3 लगा है, सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया, साइनाइड लगा है बेटा, OCH3 लगा है, सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया। प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल है, जैसे बताए हैं वैसे चलना। पहले में प्रोडक्ट देख लीजिए बेटा क्या बनेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। दूसरा डोनेटिंग और विड्रॉइंग के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना। डोनेटिंग के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन है वहां पे डबल बॉन्ड आएगा और जस्ट एक उसके पैरेलल लाइन आप चिपका देना। वो विड्रॉइंग के रिस्पेक्ट में बाय डिफॉल्ट अपने आप ही सही आंसर आएगा। देखिएगा डोनेटिंग के रिस्पेक्ट में पहले वाले पे डबल बॉन्ड यहां लगाएंगे गलत हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, ये बेटा आपका फाइनल आंसर आएगा। अच्छा सर आपने यहां क्यों नहीं बनाया सर गोली क्यों दे रहे हो सर, ये क्यों नहीं बनाया, गलत है बेटा। बिकॉज आप जानते हैं विड्रॉइंग के रिस्पेक्ट में या जिस कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है वहां डबल बॉन्ड नहीं आता। दैट्स व्हाई ये गलत है बेटा, ये सही है। इधर आ जाइए, बहुत सिंपल सवाल है। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? अच्छा यहां तो मजबूरी हो जाएगी, यहां तो अपन कुछ सोच ही नहीं सकते इसके अलावा। फिर भी यदि अपन बोले कि इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करना पसंद करेगा, जहां पे डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। साइनाइड ग्रुप क्लाउड खींचेगा बेटा, यहां डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहां अटैक पॉसिबल नहीं है, यहां डेल्टा पॉजिटिव आएगा। राइट बेटा, इस कार्बन पे मान लो अटैक हुआ, ये पाई बॉन्ड बेटा शिफ्ट होगा, रेडिकल बनेगा, रेजोनेंस करेगा, आपके पास अल्टीमेटली कुछ ऐसा एल्कीन देखने को मिलेगा। सिमिलरली अपन यहां भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता गड़बड़ ना हो गई हो। देखिएगा बेटा पैरा पे अटैक हुआ, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा बेटा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर बने। तो इस तरीका से बेटा आप बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। ध्यान रखना उस कार्बन पे पहले आप अटैक करवाएंगे इलेक्ट्रॉन का जहां पे डेफिशिएंसी बेटा क्या है, बहुत ज्यादा है। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फ्रॉम बर्च रिडक्शन। लिसन केयरफुली। लास्ट एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, आसान एग्जांपल है। ये बेटा आपने बेंजीन लिया, ND3 आप यूज कर रहे हैं, NH3 नहीं यूज कर रहे, ND3 क्या प्रोडक्ट आएगा बेटा, ध्यान से दे। ड्यूटीरियम लगेगा, ड्यूटीरियम H लगेगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीका से अपन बर्च रिडक्शन के प्रोडक्ट को बेटा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बर्च रिडक्शन। कोई डाउट नहीं आना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चंस बनाइएगा बेटा, सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। राइट बेटा। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, 5 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, आइदर रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम नेम रिएक्शन। राइट, फिलहाल के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके। ठीक है बेटा, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।